हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे ही हो गए। तो ये देखिए हो गया सुबह का टाइम। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे हो गए। जय बालाजी की। बालाजी महाराज सब पर अपनी कृपा बनाए रहे। तो यहाँ पे जो मेरा भाई तीज का सामान लाया था वो थोड़ा सामान बच रहा था, तो उसको मेरे हस्बैंड जी रख रहे हैं डिब्बे में डालकर, क्योंकि चीटा चीटी बहुत ज़्यादा हो रही है ना, उसकी वजह से। और अब मेरा ये वही फ़ोन है और पहले ही वही फ़ोन था, इसमें कोई फ़िल्टर नहीं है। नॉर्मल कैमरे से मेरी ये वीडियो है। तो जैसे मैं किचन की अपनी वीडियो शूट करती थी ना, कुछ खाना बनाती थी, जैसे सब्जी मैंने मसाला डाला बन रहा है, तो उसकी भाप और ऑयल की जो छींटे आती थी ना, वो मेरे फ़ोन के कैमरे के अंदर चली गई थी। तो कैमरा मेरा ढुस्स सा हो गया था। सब लोगों के कमेंट आ रहे थे कि क्वालिटी सुधारो, बहुत धुंधला दिखता है, बहुत भद्दा वीडियो आ रहा है आपका, साफ नहीं आ रहा। तो मैं सोच ही रही थी इसको क्या करूं। मैंने बहुत उसको कैमरे को साफ किया था पर वो नहीं हुआ था। और मेरा भाई आया था तो मेरे भाई ने मेरा फ़ोन ठीक कराया, इसका गिलास चेंज कराया था उसने ही। और मेरा फ़ोन वो बाहर से बदलवा के लाया था, उसका कवर उसकी क्लीनिंग करा के लाया था। तो अब ये देखो, ये नॉर्मल ही कैमरा है। और हम लगाने थे रेडी, और रेडी लगाते लगाते मेरी बेटी को भूख लगी आई थी, तो उसने खाया तरबूजा, वो लेकर चली गई है दुकान में। और मैं फिर से आपको दिखाने आ गई हूँ यहाँ पे कि हाँ सच में हमारी रेडी लग रही है। क्योंकि एक ही ब्लॉग में सब कुछ दिखाओ तो एकदम मतलब क्लियर हो जाता है कि हाँ काम हो रहा है, और अलग से दिखाओ तो थोड़ा ये हो जाता है कि अलग से क्लिप शूट हुई है थोड़ी बहुत देर की। तो ऐसा नहीं था। और मैंने अपने हस्बैंड जी को नाशपाती दी लगाने को, और दूध आ गया, दूध उबाला। उसके बाद मैंने मेरी बेटी के लिए खाना लगाया है। ये उसको भूख लग रही थी तो एक आलू का पराठा, रायता और आलू का भरता। और उसके बाद हस्बैंड जी भी खाना पीना खाकर चले गए थे। हस्बैंड जी के जाने के बाद आई थी जोरदार बारिश। क्योंकि आजकल मौसम ऐसा ही हो रहा है, बारिश आ जाती है बिना बुलाए बिना बताए। तो अचानक से बारिश आ गई थी और देखो बारिश में हुआ ऐसा हाल। और ये रेडी का काम है भी इतना सारा। और पता है सुबह मैंने आपको दिखाया था, तो यहाँ पे भी बिल्कुल साफ सफाई मैंने की थी। यहाँ पे सुबह झाड़ू पोछा कर दिया, और जो बाहर पेड़ के नीचे अभी मैंने आपको दिखाया था वहाँ पे झाड़ू पोछा कर दिया था। और मेरे बच्चे स्कूल चले गए थे। मेरी एक बेटी नहीं गई थी, मेरी दोनों बेटियां गई थी, छोटी वाली, और मेरा बेटा भी स्कूल चला गया था। तो उसके बाद मैंने सारा काम किया था, झाड़ू सफाई की थी, खाना बनाया था, और फिर से हम रेडी लगाने लगे। तो रेडी लगाने के बाद फिर से ये काम हो जाता है। हर गृहिणियों को तो ये होता है कि झाड़ू पोछा सुबह का काम हो गया, खाना बन गया, काम फिनिश हो जाता है उनका। इसके बाद वो लग जाती हैं फिर अपने मतलब जो बाकी के काम होते हैं उन पर। और यहाँ पे स्कूल से मेरे बच्चे आ गए थे, आके ये सो गए हैं। और ये 2:30-3 बजे का टाइम होगा। मैं घर की क्लीनिंग कर रही थी, साफ सफाई रेडी का। और अब इस टाइम पे आके ना मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ 2:30-3 बजे। क्योंकि मेरा रूटीन सुबह मैं उठ के 6 बजे से 5 बजे तो मैं नहीं उठती, उठ जाती हूँ, पर मुझे आलस आता है। तो सही से आंखें मेरी 6-6:15 पर ही खुलती हैं अच्छे से, क्योंकि रात को भी बहुत लेट नाइट हो जाता है हमें। तो उठने के बाद सुबह से फिर नहाना धोना, झाड़ू पोछा, पूजा पाठ, बच्चों को स्कूल भेजना, उनके लिए अलग से खाना बनाना। और एक चीज़ और, मेरे बच्चों के लिए जो स्कूल को खाना बनता है वो अलग जाता है, और जो हम अपने घर का बनाते हैं वो बाद में हम अलग बनाते हैं। तो इस प्रकार मुझे 2-2 सब्जी भी हो जाती हैं बनाने के लिए। और इतना सारा कूड़ा, ये घर का काम हो जाता है। मेरा काम वहाँ पे फिनिश नहीं होता। उसके बाद फिर मैंने घर का जो काम डेली रूटीन का सब लोगों का होता है वो करने के बाद फिर हस्बैंड जी के रेडी लगवाती हूँ मैं। और रेडी लगवाने के बाद फिर और इतना काम हो जाता है वो। अब ये सारे डिब्बे मैंने सुंघाए थे, लकड़ी की पेटी छत पे रखी थी, क्रेट अलग रखे थे, कागज वागज जो है वो सब अलग रखे थे। और ये है सिर्फ नॉर्मल घर का कूड़ा, बड़ा बड़ा कूड़ा नहीं है, ये सिर्फ झाड़ू का ही कूड़ा है, आप लोग देख सकते हो। तो कोई भी हिम्मत हार सकता है कि काम करने के बाद सब कुछ अच्छा साफ सफाई एक बार कर दी थी और दोबारा से फिर ये हो गई। पर कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि हस्बैंड जी का काम ही ऐसा है। और कहते हैं ना, अगर घर अलग हो और ये जो रेडी का काम है ये अलग हो तो इतना नहीं फैलता है, पर घर में रहकर घर पर ही काम होता है तो दुगना फैल जाता है। और इसी बहाने मुझे घर की साफ सफाई और घर का डेकोरेट करने के लिए मुझे टाइम नहीं मिलता, और ना ही मैं सोच पाती हूँ, क्योंकि मेरा दिमाग ना
सुबह से लेकर शाम तक इसी में बंद होकर रह जाता है। मेरा काम सुबह को ऐसे ही स्टार्ट हो जाए और होता शाम तक ऐसे ही खत्म हो जाता है। अब आप लोग बताओ, ऐसे काम करते करते ये देखो हो गई है इतनी क्लीनिंग और इतनी साफ सफाई। यही सब इतनी साफ सफाई मैं सुबह को की थी और अब मैं यही दोबारा की हूँ। और अभी बाहर पेड़ की तरफ करते हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। अभी मैं वहाँ भी कैसे कैसे सफाई करूँगी, क्लीनिंग करूँगी। और ये सब तो हो गया साफ। और फर्श ऐसा ही है, कितना ही झाड़ू पोछा कर लो तो फर्श में हमारा ये चटकापन आ रहा है। और उसके बाद मैं चलती हूँ बाहर। देखो ये लकड़ी की पेटी है, इनको भी मैं लेके जाऊंगी और रखूंगी जीने पर ले जाके। तो यहाँ पे मैं अपनी चप्पल पहन लेती हूँ, यहाँ गीला हो रहा है। और अंदर लेके जाओ तो अंदर फिर अच्छा नहीं लगता, और इसी वजह से बंदर भी यहाँ से चप्पल ले जाते हैं। देखो बाहर कहते हैं ना, माँ बाप के घर बेटी कैसे भी रही हो। मेरे घर पे ऐसा घर नहीं था, ना पेड़ था। और यहाँ पे मेरी शादी हुई, ये मेरे पति का घर था और अब ये मेरा घर हो गया है। पर मेरे पति को साफ सफाई से, और इधर मैंने कपड़े भी डाल रखे हैं धोने के लिए। और ये घर पति का था, पर ये सब पत्ते साफ सफाई से कोई मतलब नहीं है उनका, ये सब मैं ही करती हूँ। तो कोई नहीं समझता है। और पता है इस पेड़ पर कितने सारे पत्ते होते हैं, तो जो भी इस पर पत्ते होते हैं, ये सारे पत्ते मेरे हाथों से ही, एक एक पत्ता ऐसे ही शाम झाड़ू से ही बाहर फेंकता है। आंधी आती है, जाड़ा आता है, चौमासा आता है, गर्मी आती है, पूरा पत्ता हवा से हिलता रहता है। कभी बंदर तोड़ते हैं, तो सब मैं इसको अपने हाथों से ही पूरा ये जाता है, जितने भी हर साल 12 माह 30 दिन हर रोज। और अभी मैंने इतनी क्लीनिंग आपको दिखाई, उसके बाद अभी जीना, छत, ये मेरी बाथरूम की छत, किचन की छत, इससे भी ज्यादा कूड़ा वहाँ पे हो रखा होगा। तो अभी मुझे वो भी साफ करना। और आप लोग सोच रहे होगे ये सब क्या दिखा रही, तो मैं ये दिखा रही नहीं हूँ और फिर दिखाऊंगी भी, क्योंकि मेरा ब्लॉग है। तो ब्लॉग में मैं जो करूँगी घर पे, जो मैं रहती हूँ, वही आपको दिखाऊंगी। और रोज रोज नहीं दिखाऊंगी। मैं सिर्फ आपको ये सब बताना चाहती हूँ कि मुझे कितना काम मतलब रहता है, मैं करती हूँ, मेरा दिन का बिजी रूटीन क्या है। और इसमें मैंने और भी नहीं दिखाया है, बच्चे स्कूल जाना, खाना, और जो मतलब मेरी निजी लाइफ कुछ भी, इसमें मैंने वो कुछ नहीं दिखाया है अभी। और ये पता झाड़ू से सामटे भी नहीं हो रहे थे, इतना बजर हो रहा था इसमें, तो मैंने पैरों से इनको सामटे किया है। और अब झाड़ू लगकर हो चुकी है। और मैं अभी पानी लाके अब इसको पानी से धो के साफ कर देती हूँ, क्योंकि जो ये काला काला आपको दिख रहा होगा, ये थोड़ी थोड़ी गंदगी रह गई है, क्योंकि मोटे मोटे पत्ते तो मैंने सामटे कर दिए हैं। और आप लोग देखना, मैं ये भी 2-3 बजे से सफाई में लगी हुई हूँ, मुझे कितना टाइम हो जाएगा। और ये फर्श पेड़ की वजह से थोड़ा ऊंचा हो चुका है, तो ऐसा नहीं है कि मैंने एक बार पानी डाला तो सीधा सीधा साफ हो जाएगा। तो साफ भी नहीं होता है, मुझे हर जगह थोड़ा थोड़ा पानी डाल के पहले इधर धो, यहाँ से मैंने इतना आधा धोया, फिर इधर से मैं उल्टा उधर को लेके जाऊंगी जिधर साइकिल खड़ी है, यहाँ से धोते धोते जब साफ होता है। और उसके बाद मैंने डाल दिए मशीन में कपड़े। तो कपड़े बहुत ज्यादा हो गए थे, आधे तो मैंने नीचे को इनको मतलब निकाल लिया है और आधे भी धोने को और डाल दिए हैं। तो इतने वो दूसरे वाले मसलेंगे, इतने में जो ये नीचे के कपड़े रखे हैं इनमें मैं पानी निकाल लेती हूँ, क्योंकि पानी अभी आ रहा है और फिर पानी चला जाएगा उस वजह से। तो ये सारे कपड़ों में मैंने पानी निकाल लिया था और इनको मैं अभी सुखाए दे रही हूँ। सुखाने के बाद ये आधे सूख गए हैं और आधे अभी मेरी मशीन में कपड़े रह गए हैं, क्योंकि पानी चला गया। मशीन में नहीं, वो कूलर के पीछे मैंने भर के रखा है ड्राम में, तो उधर रह गए। उसके बाद मैं बना लेती हूँ खाना। तो यहाँ पे खाने में बनाऊंगी मैं आज कोफ्ते की सब्जी। आपको मेरा ब्लॉग कैसा